सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया है। बस फिर आपको पता ही है, संसद का सत्र चले और देश के लोग ना आए अपनी फरियाद लेकर, ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद इसमें कमी आ गई है, फरियादी कम आ पा रहे हैं दिल्ली में। वरना जब संसद का सत्र चलता था तो दिल्ली का जंतर मंतर धरना प्रदर्शन से पटा रहता था। ये एक जगह है, इसको कोप भवन आप कह सकते हैं अगर धार्मिक शब्दकोश में निकालेंगे तो, जहाँ लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। ये तमाम लोग, मैं जहाँ बैठा हूँ जंतर मंतर पर, अपनी फरियाद लेकर बैठे हैं। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आए हुए लोग हैं और बिलासपुर के विषय में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक बड़ा शहर है, जहाँ छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी है और औद्योगिक शहर है। रेलवे के जोनल जोन भी है रेलवे का, तो कई और विशेषताएं हैं। अब जो लोग समय के अभाव में जीते हैं तो जल्दी जल्दी काम का निपटारा करते हैं। इसके लिए कई चीज़ों का आए दिन आविष्कार होता रहता है। तो जहाज़ अब कोई आम चीज़ नहीं लगी, गांव-गांव तक नेताओं ने हेलीकॉप्टर और जहाज़ पहुंचाया। मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया था कि इतने एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, इतनी रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी और पूरे भारत को बदला जाएगा। लेकिन बिलासपुर के लोगों की शिकायत है, साहब भारत बदल रहा है ये तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि एक एयरपोर्ट है जो दशकों से कभी चलता है कभी रुकता है। जहाज़ की गति आप जान रहे हैं, लेकिन वहाँ के कार्य की गति अब इनसे हम जानेंगे कि है क्या मामला। बिलासपुर का ये जो आप लोग बैनर पर लिखे हुए हैं, पूरा मामला क्या है ये बताइए। देखिए, मैं आपको बिलासपुर के पहले एक बात बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ से छोटा है। उसके बाद वहाँ पे 3 अंतर्राष्ट्रीय और 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। छत्तीसगढ़ एक इतना महत्वपूर्ण राज्य जहाँ से हजारों करोड़ की खनिज संपदा का हर साल लाभ हो रहा है, वहाँ पर केवल एक प्रॉपर एयरपोर्ट है रायपुर का। और पिछले साल बिलासपुर और जगदलपुर को लॉलीपॉप के जैसा एक दिन में चलने वाला छोटे विमान वाला एयरपोर्ट बनाया गया है। आज वहाँ पर रनवे इतना छोटा है कि बोइंग और एयरबस उतर नहीं सकता, ATR विमान उतरता है। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो जरा बदली छाती है, विमान आने के समय कहीं और चला जाता है, कभी रायपुर उतरता है कभी जबलपुर उतरता है। कनेक्टिविटी के नाम पर केवल दिल्ली से जोड़ा गया है और वो भी होपिंग फ्लाइट है कि जबलपुर और इलाहाबाद होके आती है, जो 3.5-4 घंटे लेती है। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। और रायपुर से किराया आप देखो तो बिलासपुर से एक फ्लाइट होने के कारण किराया 8,000 10,000 चल जाता है, वहीं रायपुर से 5,000 में है। तो जो बिलासपुर की महत्ता है, बिलासपुर का जो इम्पोर्टेंस है, बिलासपुर के इम्पोर्टेंस के बावजूद वहाँ पर हमेशा से उपेक्षा की गई है। उसके खिलाफ 2 साल आंदोलन चला, तब वो एयरपोर्ट तैयार हुआ। क्या नाम क्या रखा गया एयरपोर्ट का? एयरपोर्ट है बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट, जो वहाँ जिसके नाम से वो शहर है, जिस महिला के नाम से। बदलने की बात तो नहीं ना है? नहीं तो मोदी जी को अगर बदलना होगा तो जा सकते हैं। नहीं, नाम बदलने का तो अभी प्रश्न ही नहीं उठता है। वो वहाँ की लोकल महिला हैं और लोकल महिला के नाम पर वो एयरपोर्ट का रखा गया है। मूल समस्या ये है कि रनवे का विस्तार के लिए 200 एकड़ जमीन चाहिए। 10 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने वहाँ एयरपोर्ट बनाने बड़ा और छावनी बनाने की जमीन ली। 12 में जमीन ली, एक्वायर हो चुका जमीन 1012 एकड़ एक्वायर हो गई 12 में। 9 साल हो गया, जमीन खाली पड़ी है। मोदी सरकार आने के बाद वो प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया और आज की डेट मोदी सरकार में तो काम फास्ट हो रहा है। हम वही बता रहे हैं आपको कि 2012 में एक्वायर हुई, 2016 में ये फैसला हुआ कि अब वहाँ हम एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। तो किसकी सरकार है ये मैं क्या बताऊं, ये तो सबको पता है कि 12 में कौन था और सोचा। चुनाव कम है, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, आपके यहाँ चुनाव कब है? हमारे यहाँ चुनाव 2023 में है, अभी नहीं है। इंतजार करना पड़ेगा उद्घाटन का। देखिए, नेताओं में एक, तमाम दलों की बात है, इसमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने का है। तमाम सरकारों में एक नई बात आ गई है, जब चुनावी साल आता है, बिल्कुल अंतिम साल, तो शिलान्यास की जो है भरमार, सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन में पूरे तो 2-4 महीने। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, एक्सप्रेस वे, जेवर एयरपोर्ट, लगातार उद्घाटन चल रहा है। इसीलिए मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है कि बिलासपुर के नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है क्या?
बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हम लोग के साथ। कांग्रेस की सरकार ला दी है आप लोग, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ना, कांग्रेस ने तो अपना काम कर दिया है वहाँ का सरकार। इनसे हमारी निवेदन है कि जो आपका रक्षा मंत्रालय से निवेदन है कि वो 200 एकड़ ज़मीन हम लोग को आपस दे और आपस दे दे। उससे हमारा एयर किसानों को मुआवजा नहीं मिला क्या? नहीं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किसान को मुआवजा मिल चुका है और हम लोग सर्वदलीय आए हैं, कोई एक पार्टी विशेष लोग नहीं है। इसलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि ये एयरपोर्ट को जल्दी पूरा हम लोग को तैयार करके दिया जाए। शहरों की अपनी आवश्यकता होती है और आप जानते हैं स्मार्ट सिटी और ना जाने कितने नारे आए थे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप बिलासपुर के साथ न्याय नहीं हुआ क्या? निश्चित ही बिलासपुर से न्याय हो रहा है। 1 मार्च 2020 के फ्लाइट की सुविधा तो शुरू हुई, लेकिन वो केवल एक झुंझुना साबित हुआ। लगातार 2 सालों तक हवाई जनसंघर्ष समिति ने अपना धरना आप प्रदर्शन। लोगों ने इसके लिए एक समिति बना लिया, हवाई जनसंघर्ष समिति। जी जी जी, इसके बैनर तले लगातार 2 साल तक धरने में बैठे हम लोग। उसके बाद एक झुंझुना 1 मार्च 2021 की मिला। उसके बाद ना तो रनवे का विस्तार किया गया, ना ही हमारे यहाँ महानगरों तक फ्लाइट शुरू हुई। उसके बाद ना ही सेना कि उद्योगपति कैसे भागम भाग करते हैं, ये तो बताइए। उद्योगपति क्या, बिलासपुर जो हमारा संभाग है बिलासपुर का, अभी जो रायपुर एयरपोर्ट से लगभग से 40 से 50% के पैसेंजर तो हमारे बिलासपुर संभाग के लोग रायपुर जा रहे हैं। आज का शेड्यूल निकालेंगे तो बिलासपुर के दिल्ली आना पड़ेगा, तो उसका फेयर है 10,900 रुपया, और रायपुर से अब दिल्ली आएंगे तो 5,500 रुपया। मतलब बाय रोड लोग बिलासपुर से पहले रायपुर और रायपुर से। क्या लगता आपको, इस सरकार से कुछ आपको उम्मीदें थीं कि कुछ नया होने वाला है? आप लोग 2 साल से कह रहे हैं हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनी नहीं गई? सुनी गई, मगर बहुत दिन बाद सुनी गई। 2 साल तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, नुक्कड़ सभाएं की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत से लोग आए भी हमारे धरना प्रदर्शन में। एक कंपनी, फ्लाइट कंपनी के मालिक तक आ गए हमारे धरने में, और उन्होंने बोला कि अगर सरकार मुझे सब्सिडी दे तो मैं 15 दिन के अंदर यहाँ से विमान उड़ाना चालू चाहता हूँ। परंतु कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक फ्लाइट दे दिए हैं, भगवान भरोसे चल रही है, जब उतरना है उतरती है, नहीं उतरना है बहाना लेके वापस चले जाती है। यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग बहुत कष्ट भोग रहे हैं बिलासपुर के लोग। हमारे को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है हमको, मतलब बड़े लोग तो अपना एयर एम्बुलेंस बुला लेते हैं, छोटे लोग क्या करें, कैसे जाएं बड़े शहरों में? अगर हमको हैदराबाद जाना है, हमको ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के? नहीं, जो एयरपोर्ट है वो उड्डयन मंत्री जी के अधीन है और रक्षा मंत्रालय जी के पास ज़मीन है, तो वो ज़मीन रक्षा मंत्रालय ही वापस करेगा हमारी राज्य सरकार को, तो वो फिर एयरपोर्ट के लिए उसको दे देगी। राज्य सरकार के क्रियाकलापों से आप लोग संतुष्ट हैं? उनकी रुचि है इसमें कि होना चाहिए विस्तार वगैरह? बिल्कुल हमारी रुचि है। हमारा धरना जब चालू हुआ तो धरना में हम सब लोग, सर्वदलीय धरना था, हम लोग धरना चालू होने के 21 या 22 दिन के अंदर ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल 34 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए दे दिया कि तत्काल बिलासपुर एयरपोर्ट का काम तेजी से चालू किया जाए। इसके लिए 34 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया। आज राशि निर्गत हो गया, काम नहीं होगा? नहीं, राशि उन्होंने दे दी, जितना उनका काम था राज्य शासन का उन्होंने कर दिया। अब जमीन नहीं है तो रनवे विस्तार कैसे करेगी? जमीन तो चाहिए ना रनवे विस्तार के लिए। वो तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी नहीं आगे? छत्तीसगढ़ से जो जीते हुए एमपीज हैं उनसे आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई? आज सदन चल रहा तो उठाइए आप मुद्दे को। अभी आप थोड़ा लेट आए हैं। अभी विवेक तनखा साहब हम लोग को समर्थन देके गए हैं यहाँ से, अब भी 5 मिनट पहले वो आए थे। आएंगे आवाज अंदर? 100% उन्होंने बोला कि मेरी उड्डयन मंत्री जी से बात हुई है और वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपका समय ले रहा हूँ, आप लोग मिलने जाइए। हमारी फुल्लो देवी सांसद फुल्लो देवी नेताम जी से भी बात हो रही है। हमारे जो सांसद बिलासपुर के हैं अरुण साहु जी, उन्होंने भी उनको बोला है कि सही समय पर आप लोग चौका मारे, इसका मतलब लग जाएगा निशाने पर। मतलब आप लोग को इसका मतलब आप लगने लगा कि संघर्ष मेरा कुछ रंग ला रहा है? जी, विगत 2 सालों में जो संघर्ष हुआ बिलासपुर में, वो पूरे दिल्ली तक हमारी आवाज़ गई है। एवं मोदी जी की जो योजना थी, उड़ान योजना, उस योजना के तहत उन्होंने भी कहा था कि एक चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज के सफर करेगा। चप्पल नहीं सर, हवाई चप्पल। हवाई चप्पल को हवाई यात्रा से हवाई यात्रा से रह गया, वो हवा में रह गया। आज हम लोग फिर वही है, कोई विशेष उपलब्धि हमें नहीं मिल पाई है। जितनी सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हुआ आज तक। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं, बताइए बेसिक प्रॉब्लम कि मौसम अगर खराब हो जाए तो हवाई और बरसात में तो फिर मुश्किल ही है। बिल्कुल सर, कई बार ऐसा हुआ है
यात्री भटक गए, रायपुर गए, जबलपुर उतार दिया, अलग से उनको फिर अपने साधनों से वापस आना पड़ा। बेसिक हमारी मांग यही है कि बिलासपुर को बड़े महानगरों से जोड़ें, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद। जहां स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, आज आदमी दिल्ली, हैदराबाद जाना चाहता है कम लागत में। छत्तीसगढ़ में कितने स्मार्ट सिटी? सर यहाँ रायपुर है, बिलासपुर है। स्मार्ट हो गया? स्मार्ट सर कागजों में है सर, स्मार्ट हुआ नहीं है अभी, ऐसे ही चल रहा है सर। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल की सरकार कहीं भी ध्यान नहीं दे रही है। मोदी जी ने जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की थी, जिसका मैंने एक रोड मैप उन्होंने रखा था देश के सामने कि हम इतने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो आप लोगों को क्या लगा था? स्मार्ट का मतलब क्या हो गया? अब हमारे यहाँ तो स्मार्ट सिटी की बिलासपुर घोषित किया गया है स्मार्ट सिटी में, मगर उसमें हमारे रोड किनारे में जिराफ का वो बन रहा है, भालू बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, दीवार का पेंटिंग हो रहा है और रोडों में 2.5 फीट के गड्ढे हैं। तो जिराफ और भालू देखेंगे हम लोग रोड के किनारे, और रेलिंग पेंट। एक्सीडेंट हो जाएगा अगर जिराफ भालू को देख लेंगे तो क्या करें? अब इस स्मार्ट सिटी में उन लोग बनवा रहे हैं, उसी चीज़ को तो हमारे बच्चे लोग कोई दिखाते घूमनेंगे, अब क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी की कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। शहरों का नवीनीकरण हुआ है क्या? पुराने महल्ले को नया किया गया क्या? पुरानी इमारतों को ध्वस्त किया गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ अभी, ऐसा कुछ भी कोई भी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हुई हैं। किसी भी प्रकार की कोई चीज़ को ध्वस्त नहीं किया गया, ना किसी भी चीज़ का नाम चेंज किया गया, नहीं किया गया। शहर का नक्शा बदला नहीं है? कुछ नए फ्लाईओवर्स, अंडरपास? एक फ्लाईओवर बन रहा है करीबन, अब मेरे ख्याल से हम लोग कॉलेज वालेज में रहेंगे तब से बन रहा था, अभी बन ही रहा है। कॉलेज पीरियड में थे तब से बन रहा, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री और नहीं। अभी भी बन रहा है, अभी भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। फ्लाईओवर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। जनवरी से शुरू किया था और आ गया दिसंबर, मेरा फिर भी लगान नंबर जो है वो यहाँ लागू हो रहा है बिलासपुर पर। दरअसल ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि देश के लोगों को, आम लोगों को जाननी चाहिए। वोट का मुद्दा अक्सर जो हो रहा है वो बिल्कुल देश हित में उसे नहीं माना जाएगा, जाति और धर्म। लेकिन मुद्दे क्या हैं वो आप जब यहाँ आएंगे, यहाँ के फरियादियों से की सुनेंगे तो पता चलेगा। देश में अभी अनेकों मुद्दे हैं और जो वायदे किए जाते हैं चुनावी सभाओं में, वो शायद कुछ क्षण के लिए कान को तो अच्छा लग जाता है, लेकिन अगर पड़ताल शुरू कर देंगे तो पता चलेगा कि वो मंच तक ही था, मंच से आगे उसका कहीं कोई मामला नहीं है। शायद पीए लिखते हैं भाषण को, ड्राफ्टिंग करते हैं कि सुंदर शब्दों को कैसे पिरोया जाए और उसको मधुर अंदाज में कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसी का खेल देश में चल रहा। जिसका भाषण जितना अच्छा हो, लोग कहते हैं विपक्ष के नेताओं के भाषण की आलोचना भी होती है इस देश में, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ज़बरदस्त भाषण करते हैं, बेस्ट स्पीकर्स हैं। तो क्या भाषण से देश चल जाएगा या देश बढ़ेगा, या इसके अलावा भी कुछ चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, दिल्ली जंतर मंतर।